हवा में बारूद की बू थी, मगर उस बू में कुछ और भी मिला हुआ था। शायद दुआएं थीं जो माओ ने रात के आखिरी पहर मांगी थीं, लेकिन आसमान ने वापस कर दी। एक छोटी सी बच्ची आमना मिट्टी पर लकीरें बना रही थी। एक लकीर, दूसरी लकीर और फिर एक दायरा। उसे क्या खबर थी कि वो खेल नहीं रही थी, अपनी तकदीर लिख रही थी। उसका गांव पाकिस्तान की सरहद के बिल्कुल करीब था। यहाँ आज़ान से पहले तोपों की गूंज सुनाई देती। आमना के अब्बू फौजी थे और कहते थे मुल्क का दर्द सबसे बड़ा जज्बा है, लेकिन उसकी अम्मी कहती थी इंसानियत का दर्द सबसे बड़ा जज्बा है। ये नन्ही सी बच्ची जिंदगी की पेचीदगियों को समझ नहीं सकती थी। एक दोपहर आमना ने देखा जमीन पर एक छोटा सा कागज का जहाज पड़ा है। उस पर लिखा था, मैं रवि हूं, तुम मुझे सुन सकते हो। आमना खूब हंसी। फिर उसने कागज का जहाज बनाया और उस पर लिखा, अगर हवा पैगाम ले जा सकती है तो आवाज भी ले जा सकती होगी। और इस तरह हवा उन दोनों के दरमियान दोस्ती का जरिया बन गई। कभी रवि अपनी माँ के बनाए लड्डू का जिक्र करता, कभी आमना नीम के पेड़ के नीचे गिरे हुए पत्तों की खुशबू लिख देती। लेकिन उन दोनों के अल्फाज के बीच एक छुपी हुई बेचैनी होती, एक ऐसी बेचैनी जिसे वो दोनों समझते थे मगर कोई नाम नहीं दे सकते थे। फिर एक दिन रवि का खत आया, कल मेरे अब्बू फौज में जा रहे हैं, कहते हैं हम फर्ज निभा रहे हैं, पर मुझे लगता है फर्ज वो होता है जो किसी को दुख ना दे। आमना ने लिखा, मेरे अब्बू भी कहते हैं कि जंग जरूरी है, पर मुझे लगता है जरूरी सिर्फ अमन है। उस रात जंग फिर बिगड़ गई। आसमान ने खून के रंग का दुपट्टा ओढ़ लिया। गोलियां, आग और चीखें और फिर सन्नाटा। सुबह रवि का जहाज नहीं आया, सिर्फ एक जला हुआ टुकड़ा मिला जिस पर कुछ अल्फाज बच गए थे, अगर कभी हवा चले तो कहना मैं अब भी यही हूं। आमना ने वो टुकड़ा उठा के अपनी डायरी में रख लिया। सालों बाद जब जंग खत्म हुई, सरहद के दोनों तरफ एक मेमोरियल ग्राउंड बनाया। बच्चों के नाम लिखे गए जिन्हें जंग ने कोलैटरल डैमेज कहा था। आमना गई, फूल रखे और देखा पत्थर पर लिखा था, रवि शर्मा, उम्र 9 साल। उसने आंखें बंद की और एक खाली कागज का जहाज उड़ा दिया। उस पर कुछ नहीं लिखा था, मगर हवा जानती थी ये उस सवाल का जवाब था जो रवि ने पूछा था, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ, अब वो सुन सकता था। सरहदें मिट्टी की होती हैं और मिट्टी को जितना जोर से हाथ में दबाया जाए वो आहिस्ता आहिस्ता सिरक के उंगलियों से निकल जाती है।